हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, हम लोग शुरू किए थे एक्सरसाइज 9.1 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक हमने कवर किए थे। आगे की बेसिकली वीडियो में शुरू करती कंटिन्यू करती क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाई लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस चैनल पर आपको हम रोज डेली वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिल सके और अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का निचोड़ देते हैं एनसीईआरटी का। इसके बाद आगे भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे धीरे धीरे कंप्लीट सिलेबस होने के बाद। तो चलिए सर शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। चलिए सर समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, भैया देखो कह रहा है, देखो क्वेश्चन की लाइनें पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए। ये आपका सर लेट सपोज ये हो गया बेसिकली क्या बिल्डिंग हो गया सर, 7 मीटर की बिल्डिंग हो गई। ध्यान से समझना सर जी, ये आपकी क्या होगी सर, बिल्डिंग हो गई, जो कि लेंथ कितना सर 7 मीटर आपको दे रखा है। क्लियर। अब इसके बाद सर ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब मेरे भैया केबल टावर लेट सपोज हमने ये बना लिया केबल टावर, ठीक है ना सर जी। ये क्या हो गया सर जी, आपका लेट सपोज ये सीडी हो गया, ये केबल टावर आपके पास आ गई, ठीक है ना मेरे भैया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि टावर। क्लियर। अब इस तरीके से जो है सर इन्होंने कहा कि बेसिकली 60 डिग्री, इन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए केबल टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका कितना होगा सर जी। ये छत से हमने बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है केबल के टावर से कितना हो रहा है सर, 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, बिल्डिंग से ही तो आया। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से इस पे बन रहा था, अब डिप्रेशन का मतलब हो गया उसके फुट पर केबल टावर की कितना हो रहा है सर, 45 डिग्री। मतलब जैसे यहाँ से अब नीचे देख रहे हैं, मतलब केबल टावर की क्या है बिल्कुल फुट को देख रहे हैं, तो उसके समय जो है हमारे एंगल से जो इंक्लिनेशन बन रहा है हॉरिजॉन्टल तो ये है ना भाई, तो इस तरीके से 45 डिग्री का क्या हो रहा है सर, फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस तरीके से जो है, चलिए सर ध्यान दीजिए, ये डायग्राम आपका क्या हो गया सर, कंप्लीट विजुअलाइज हो गया। बोलो क्लियर हो गया सर। अब यहाँ पे समझिएगा, आप लेट कर लीजिए सर, लेट हाइट ऑफ, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। लेट सॉल्यूशन देखिएगा सर। अब लेट हाइट नामकरण कर लीजिए सर, इसको नाम दे दीजिए ई दे दीजिए, अच्छा रहेगा। तो लेट हाइट ऑफ केबल टावर इज क्या मान लेते हैं सर, एच मान लेते हैं। तो एच मान लिया तो लेट सपोज कितना हो जाएगा सर जी, ये एच हो गया टोटल। ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया सर, हाइट ऑफ केबल टावर हमने क्या मान लिया, एच। क्लियर। अब यहाँ पे जरा समझिएगा सर, देखिए सर पिक्चर में ए ई डी बी को देखे या ए बी डी ई को देखे तो कैसा सर रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। और आपने पढ़ा कि सर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। इक्वल भी होती है, पैरेललोग्राम से बने तो पैरेलल भी होती हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई 7 मीटर ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा सर, 7 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे ए बी डी ई इज ए पैरेललोग्राम, इज ए सॉरी रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे भैया लोग, ए बी डी इज ए रेक्टेंगल। तो इस केस में आप लिखेंगे देन आप लिख सकते हैं सर ए बी बराबर क्या होगा सर, डी ई होगा। एंड आप लिख सकते हैं बी डी बराबर क्या होगा सर जी, आपका ए ई होगा। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल भी होते हैं। और सर यदि 45 डिग्री है तो देखिए सर बेसिकली आपका कैसे ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, और ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटरएंगल से क्या हो गया सर, ये बराबर हो गया। बोलो बस समझ में आ गया। तो ये भी कैसा हो गया 45 डिग्री, देखो जड़ से पारा कि नहीं आया, बोले कि जड़ से। क्लियर। तो ये 45 डिग्री हो गया, बोलो बस समझ में, पैरेलल है। ठीक। तो इस तरीके से जो है ए बी बराबर क्या लिखा, डी ई बराबर कितना हो गया सर, 7 मीटर हो गया। ठीक है भाई, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब सर आगे बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर को हमने क्या मान लिया सर, एच मान लिया केबल टावर को। अब चलिए सर ध्यान से समझिए, तो बात करते हैं सर जी, यहाँ पे देखिए टोटल हाइट क्या है सर जी, ए आपका एडी जो है, सीडी जो है वो आपका एच है। अब यहाँ पे देखिए सर सी डी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा सर जी, एच है। और इस एच की वैल्यू को थोड़ा सा पिक्चर में देखें, विजुअलाइज करें तो सी ई प्लस क्या लिख सकते हैं सर, डी ई लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सी ई प्लस डी ई। अब सी ई की वैल्यू तो हमें नहीं पता, डी ई देखिए सर जी आप यहाँ पे निकाल चुके हो सर, डी बराबर 7 मीटर, तो यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए मीटर। तो इस तरीके से आपका 7 होगी, 7 रख दिए तो प्लस 7 इधर से क्या आ गया, तो सी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, h माइनस 7 मीटर फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो डिस्टेंस आ गया सर h माइनस 7 क्या हो गया सर, मीटर हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपके पास आ गया h माइनस 7 मीटर। अब आप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से बस आपको क्वेश्चन समझना है बस। अब यहाँ पे देखिए सर, इन ट्रायंगल सबसे पहले बात कर लेते हैं नीचे वाले ट्रायंगल में, जिससे कि हमें बेस मिल जाएगा और ये बेस बी डी क्या है सर, ए के बराबर अपोज। तो इस तरीके से फिर वो पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो आप लिखेंगे सर, बोलिए समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल जो है ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में जब आप बात करेंगे सर जी,
तो उस केस में देखिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या सर बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिखो बात समझ में आ रहा मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है टेन थीटा परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया सर ए बी हो गया, और बेस आपका क्या आ गया सर जी बी डी आ गया। अब थीटा यहाँ पे कितना सर 45 डिग्री आपको दे रखा है। ए बी की बात करें तो कितना हो गया सर 7 हो गया, और बी डी आपको क्या करना है सर 10 45 मतलब कितना होता है 1 होता है, तो 7 अपन क्या हो गया सर बी डी हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो बी डी बराबर कितना आ गया 7 मीटर आ गया। बोलो क्लियर है भैया। ये भी आपका कितना आ गया 7 मीटर, और ये अपोजिट है तो ये भी कितना हो जाएगा सर 7 मीटर हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर आगे अच्छे से समझ में। ठीक, अब बी डी आ गया तो ट्रायंगल बात कर लेते हैं, सी ई ए में बात करते हैं। कौन से में बात करेंगे सर, इन ट्रायंगल लिखेंगे भैया सी ई ए में। अब जब आप सीईए में बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप यहाँ पे देखिए हमेशा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान रखना है सर, कॉन्सेप्ट को। यदि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, जरूरी ये नहीं कि एनसीईआरटी का आएगा तभी ही करेंगे, आरटी शर्मा से आ जाए, एग्जाम्पलर से आ जाए, आर.एस. अग्रवाल से आ जाए, ठीक है ना, किसी से भी बुक से आ जाए, राइटर से आ जाए, सर आप फटाक से कर लोगे। यही बात समझ में नहीं। तो इन ट्रायंगल सीईए में बात करें तो इस तरीके से अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है सर सीई है, और बेस को आप देखिए तो क्या है सर जी एई है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इस तरीके से मेरे भैया टेन थीटा, थीटा कितना है सर 60 डिग्री है, लिख लो भैया 10 60 डिग्री बराबर सीई, सीई आपके पास है सर h माइनस 7, और इसके बाद आपका एई कितना सर 7 है। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। 10 60 मतलब कितना होता है सर √3 होता है, h माइनस क्या आ गया सर 7, अपॉन में कितना है सर 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 7 रूट कितना आ गया 3, h माइनस क्या आ गया 7, तो ये 7 इधर आ जाएगा तो 7√3, और माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस 7 कॉमन हो गया तो क्या आ गया सर √3 + 1 मीटर। तो हाइट ऑफ केबल टावर आपके पास निकल करके आ गया सर जी h = 7 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस, क्योंकि दोनों में 7 था इसलिए क्या कर लिया सर हमने कॉमन कर लिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कहीं पर डाउट है तो डाउट तो नहीं है मेरे भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग डायग्राम बनाने में क्या करते हैं सर मतलब एक तरीके से गलती कर देते हैं। तो कोशिश ये करना है आपको कि बेसिकली कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए और ध्यान से देखिए। कहीं पर वीडियो मतलब समझ में नहीं आता तो उसको वीडियो को पॉज करके पहले समझ लीजिए, फिर उसको रिटर्न करिए। आई बात समझ में नहीं, इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। क्लियर हो गया ना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सर जी। 2 क्वेश्चन पेपर में सर श्योर आते हैं आपके, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है सर जी आप लोगों को, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सर क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगेन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो इन्होंने कहा कि ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। ध्यान से देखिए, एक भैया समुद्र के किनारे क्या है सर, एक समुद्र का किनारा है जो 7 मतलब ये और इस ये आपका समुद्र, ठीक है ना भैया, लेट्स सपोज जैसे ये क्या है समुद्र, ये आपका सी लेवल, ठीक है भैया, ये आपका सी हो गया, ठीक। अब इसी का लेवल लेट्स सपोज किनारा से, तो आपको ये लाइट हाउस आपने इस तरीके से, समुद्र इधर बगल होगा उसके किनारे बना हुआ है, तो इस तरीके से आप ऐसे कह सकते हो। और 2 शिप सपोज, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। अब ये लाइट हाउस हो गया सर जी। अब इसके बाद इन्होंने कहा लेट्स सपोज वो क्या है सर ए बी है, कितने मीटर हाइट है इसकी सर 75 मीटर है। कितनी है सर जी 75 मीटर है। और अब इसके बाद जो है सर जी आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली जो है लाइट हाउस फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, तो ऊपर से देख रहा है, शिप यहाँ लाइट हाउस के ऊपर से देख रहा है। अब शिप मान लीजिए सपोज यहाँ पे कहीं स्विमिंग कर रहा है, आगे बस समझ में। तो इस तरीके से जो है आप लेट सपोज ये 30 डिग्री एंगल ऑफ क्या बना रहा है सर जी, ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ बेसिकली क्या बना रहा है सर जी, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जो बना रहा है 30 डिग्री। तो अल्टरनेट रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, आप देखिए तो ये बेसिकली पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीग्रल से कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री हो जाएगा। बोल क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके बाद ये कह रहा है 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट। एक ही साइड पे 2 शिप है, मान लीजिए पहला शिप यहाँ सी पॉइंट पे है, अब इसके बिहाइंड मतलब एक सेम साइड पर, तो लेट्स सपोज यहाँ पे आगे आपका डी पॉइंट आ गया। तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपके पास से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सर 45 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से आपका 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया सर 45 डिग्री आ गया। तो ये देखिए 45 है, तो ये भी एंगल कितना होगा सर 45 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से। ओके सर जी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से क्या होते हैं सर सेम होते हैं। तो इसलिए आपको कभी परेशान नहीं होना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। ओके सर। तो चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। डायग्राम समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप की बात करें तो दोनों शिप की डिस्टेंस क्या सर जी, ये CD जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप है। तो लेट सपोज कर लेते हैं आपका x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर जी, x। तो लेट कर लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज x, क्या मान लेंगे सर, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज x मान लेते हैं। तो इस तरीके से जो है b/w होता है, बिटवीन का सिंबल होता है मेरे भाई लोग, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में लिखते हैं। तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें सर, इन ट्रायंगल बात करते हैं सर ABD में, कौन से में बात करेंगे सर, इन ट्रायंगल ABD में अगर बात करें तो देखिए सर tan 45 डिग्री चलेगा ना भैया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा आप लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर, बेस होता है। तो tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या आ गया सर AB, और बेस क्या आ गया सर जी आपका BD। तो ये आपका बन गया सर tan 45 डिग्री। तो इस तरीके से tan 45 आप सभी को पता होगा सर जी कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से AB आपके पास कितना 75 है, और BD सर जी यहाँ से हमें फाइंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो BD बराबर क्या आ गया सर 75 मीटर आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर जी। तो इसे आप हेमंत इक्वेशन मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद सर जी बात करते हैं बड़े बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर, इन ट्रायंगल ABC में जब आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या है सर tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है सर, बेस होता है। अब थीटा यहाँ पे कितना है सर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री आ गया, परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया सर जी AB हो गया, बेस की बात करें तो क्या हो गया सर जी BC हो गया। अब इस तरीके से tan 30 का मतलब हो गया 1 अपॉन कितना होता है सर √3 होता है। तो 1 अपॉन √3 AB मतलब कितना हो गया 75 हो गया। बेस आप देखिए तो BD प्लस आपका क्या हो गया सर CD हो गया। तो 1/√3 है सर, ध्यान से समझिएगा, BD प्लस CD क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो BD प्लस क्या आ गया सर CD इक्वल टू 75 इंटू क्या आ गया √3। अब मेरे भाई ये समझ में आ रहा है ना, तो आप BD प्लस CD यहाँ पुट कर दिए तो क्रॉस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आज इट इज रहेगा, और 75 इंटू √3 हो गया, ठीक है ना। अब BD के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कितना सर 75 लिखा हुआ है, तो आपका CD हो गया बराबर कितना हो गया 75 √3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे। अब यहाँ से CD क्या है सर x आपने माना है, तो इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू शिप आपके पास आ गया x लिख दिया जाके, और उधर चला गया तो 75 √3 और माइनस कितना हो गया 75 हो गया। इस टर्म को उधर आपने भेजा, इधर पॉजिटिव था तो उधर गया तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से देखिए दोनों में 75% है, तो 75 को क्या करेंगे सर कॉमन कर लेंगे तो √3 - 1 क्या आ जाएगा सर मीटर आ जाएगा। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन जो टू शिप आपको ऑब्टेन हुआ है वो कितना है सर 75 इंटू ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। आप लोग इसे √3 की वैल्यू क्यों नहीं पुट करो सर, आपके बेसिकली एनसीईआरटी मतलब सिलेबस में जो है जब तक √3 की वैल्यू नहीं दिया जाएगा सर तो उस पर्टिकुलर केस में हम √3 की वैल्यू अपनी तरफ से नहीं पुट करेंगे 1.732। ओके, ये तब पुट करेंगे जब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि √3 बराबर 1.732, तो आप वहां पुट करके, या 1.73 भी कभी कभी दिया होता है तो आप पुट करके सर सॉल्व करके तब वैल्यू बताएंगे डेसिमल में। ओके सर, नहीं तो आप यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। ओके सर, बोलो समझ में आ गया कि नहीं, कठिन तो नहीं लगा सर। तो मेन इस क्वेश्चन में क्या है, इन क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट सर ये है कि आपको बेसिकली क्या करना है सर, डायग्राम से इसी ड्रॉ करना, और फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे होंगे सर आप पूरे जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ लगभग उन सभी में सबसे ज्यादा यूज किसका हो रहा है, tan का यूज हो रहा है, या थोड़ा बहुत साइन या कॉस का आ जाता है, अदरवाइज और किसी का यूज नहीं हो रहा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, आया सर समझ में आने, एनी डाउट। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सर 14 का, ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते जाइए बिना परेशान हुए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना मेरे भाई लोग, परेशान नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, बस तरीका आप सीखते जाइए। चलिए सर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट सी बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो सर जी ये डायग्राम आपको सर कुछ बुक में क्या है सर गिवन है, तो आप इस तरीके से, मैं पहले कह रहा हूँ सर डायग्राम आपका ड्रॉ कर लेता हूँ फिर क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, यहाँ पे ये गर्ल आपकी है 1.2 मीटर की, ये आप लिख लीजिए, और फिर इस तरीके से ऐसे डायग्राम आपको दे रखा है सर, बना लेते हैं। अब यहाँ से जो है इस तरीके से एक आपका हो गया, और दूसरा जो है सर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल ऑफ बेसिकली जो मीन्स बन रहा है वो आपका 30 डिग्री का फॉर्मेशन है, और यहाँ पे बेसिकली कम है तो ये आपका कितना बन रहा है सर 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ डायग्राम दिया गया है, और यहाँ पे आपका सुंदर सा सर बैलून आपका बना हुआ, लेट सपोज इस तरीके से आप बना लेंगे मेरे भैया लोग, तो ये आपका क्या है सर बैलून है। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ सर, टोटल लेंथ आपको ये दिया गया सर 88 पॉइंट जो है आपको 88.2 मीटर आपको ये गिवन है पूरा टोटल लेंथ, ठीक है ना। चलिए नामकरण कर लेते हैं सर, ए ध्यान दीजिएगा सर,
इस पॉइंट का पर्टिकुलर नेम दे देते हैं ए, आपका ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, और एक इसका नाम दे देते हैं सर एच। क्लियर है ना सर? तो इतना इस तरीके से आप नाम देंगे सर। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट से बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मींस एक बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उससे जो एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, जो बेसिकली ग्राउंड से उसकी जो बैलून की लेंथ हाइट है वो टोटल कितना 88.2 मीटर है। ओके, ये पिक्चर में आपको दे दिया गया। द एंगुलर ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री। अब यहाँ पे एट इंस्टेंट मतलब कुछ दूरी पे उसको जो है बेसिकली जो बैलून की वो दिख रहा है, वो आपको बेसिकली 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है बैलून पर, दिख रही है। तो उसके आई से जो है, ये आपका उसका आई हो गया, यहाँ से जब वो देख रही है तो वो 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पर देख रही है बैलून को, कुछ दूरी पर। अब वो दूरी क्या है हमें नहीं पता, लेट कर लेते हैं सर एक्स डिस्टेंस है। क्लियर? आगे बोल रहा है सर जी कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। मतलब अब जैसे कुछ समय के बाद देखोगे सर, तो कुछ समय के बाद देखोगे तो वो कुछ दूरी लेट सपोज चली गई, ये आपका कुछ दूरी चली गई। अब उस समय के इसमें आपका क्या होता है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जा रहा है, 30 डिग्री बन रहा है उस बैलून को जब देखती है। ये बताना फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कुछ समय जो बोला गया सर ये, तो ये आपको डिस्टेंस निकालना सर जी, आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस आपको बताना, ना कि ये वाला बताना। क्लियर हो गया ना? तो कुछ डिस्टेंस, कुछ समय के बाद जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है सर डिक्रीज हो जाता है। पहले तो कुछ दूरी पर इतना था सर, इसके बाद फिर है, तो आपको बी ई निकालना है। इसको लेट से कुछ मैं मान लेता हूँ क्या सर, वाई मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए। क्लियर है ना सर? ध्यान से देखिएगा पिक्चर। बहुत ही बेसिकली कहूँगा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल आपको तरीका समझना है कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या है सर। देखिए फिर से एक बार बोलो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल मतलब कि जो है ये जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, ये चीज आपको क्या करना सर, फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। मतलब वो कितने इंटरवल पर जाकर के उसका एंगल जो है रिड्यूस हो गया, कि 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पे लेट सपोज कर लेते हैं, जो चीज उसने कहा है तो वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून, लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भैया लोग, लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज वाई, हमने माना है इज वाई। क्लियर है सर? तो पिक्चर में बाकी आपको दिखे। आप देखिए सर जी ट्रायंगल में, ये आप यहाँ पे देखिए जी एफ सी बी को देखिए तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। जी एफ फ्रॉम फिगर आप लिखेंगे जी एफ सी बी इज रेक्टेंगल। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका यहाँ से देखिए सर जी, तो जी एफ जो होगा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा सर, BC हो जाएगा, और GF इक्वल टू क्या हो गया सर जी, BC हो गया, और इसकी वैल्यू देखिए 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है। क्लियर हो गया सर जी? कोई दिक्कत इसमें? तो GF बराबर भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के, इक्वल होती है, तो 1.2 मीटर इधर हो गया, 1.2 मीटर इधर हो गया। अब इस तरीके से बेसिकली ये वाली जो लेंथ है AB लेंथ है, तो आप यहाँ से AC बराबर आप लिखें, AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सर परपेंडिकुलर लेंथ, तो AC बराबर क्या हो जाएगा सर, AB प्लस क्या लिखेंगे सर, BC। आपको BC की वैल्यू निकल चुका है, तो AC बराबर आपको निकालना है, तो AC बराबर देखिए सर आपको दे रखा 88 पॉइंट आपको 2 मीटर दिया है, इक्वल टू AB आपको निकालना है सर, और BC आपको मिल चुका है 1.2। तो इस तरीके से प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 88.2 माइनस कितना हो गया, 1.2 हो गया, दैट मीन इक्वल टू AB हो गया। ओके, अब आप माइनस के लिए 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7 हो गया, आपका 87 आपका मीटर आ गया AB की लेंथ। तो इस तरीके से जो है आपके पास AB कितना आ गया, मीन 87 मीटर आ गया, ये टोटल आपका लेंथ आ गया सर जी। अब इस तरीके से जो है आप ध्यान से समझिएगा, तो 87 क्या आ गया सर, मीटर आ गया। क्लियर? अब आप ट्रायंगल की बात कर सकते हो। सबसे पहले हम ट्रायंगल की कौन सी की बात करेंगे सर, यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्लियर? तो ट्रायंगल बात करते हैं सर, HEG में बात करें, तो HEG में बात करेंगे तो उससे आप ध्यान से समझिएगा सर, ये दोनों बेसिकली सेम लेंथ पर हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगेन एक बात और लिखना चाहूंगा, फ्रॉम फिगर से अगेन बात करें तो फ्रॉम फिगर से आपका HE जो है बेसिकली एक रेक्टेंगल, यदि आप यहाँ पे भी ध्यान से इस तरीके से आपस मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो इस तरीके से जो आपका HE है वो इक्वल टू होगा आपके AB के बराबर 87 मीटर होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो ये एक खास कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गया सर जी? अब इस तरीके से आप ट्रायंगल में बात करें सर, HEG में बात करें, इन ट्रायंगल आप लिखेंगे HEG में, तो उस पर्टिकुलर केस में जब आप HEG में बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए आपके पास क्या है सर, 60 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो इस तरीके से टेन थीटा आपको लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको x निकाल लें तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। और इस तरीके से जो है यदि आप इसे फाइंड आउट करते हैं टेन थीटा कितना सर 60 डिग्री है, आपने लिख लिया। परपेंडिकुलर आपके पास सर एच ई है और इस तरीके से आपका बेस जो है आपका जी ई है। ध्यान दीजिएगा सर बेस क्या है सर जी ई। अब इसके बाद यहाँ पे सर 1060 मतलब √3 हो गया। एच ई आपको पता है सर पिक्चर में यहाँ पे आप निकाल चुके हैं 87, आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। और जी देखिए सर कितना है x आपको गिवन है, तो यहाँ से x आपने क्रॉस कर लिया सर जी 87 अपॉन कितना आ गया √3 मीटर। ये एक्चुअल लेंथ नहीं है इसलिए इसको यहीं पे रोक देंगे, इसी क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे देंगे सर 1 दे देंगे। बोलो क्लियर हो गया कोई दिक्कत। अब मेरे भाई मेन हमारा y है, मेन क्या है सर y, जो डोन बेसिकली उस इंटरवल में बैलून मूव करके गया। तो अब सर नहीं बात करेंगे इन ट्रायंगल बड़े वाले में ए बी जी में बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी जी में बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया सर बेस हो जाएगा, ठीक है ना। टेन थीटा लगेगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया सर बेस हो गया। अब इस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब आपने किया तो उस केस में टेन आपका 30 डिग्री एंगल रिड्यूस हो गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया था। तो अब इस केस में 1030 आपका परपेंडिकुलर देखिए सर क्या है ए बी है, ध्यान से समझिएगा। और बेस आप देखिए तो सर जी क्या है जी मींस बी जी लिख सकते हो या जी बी लिख सको एज विश। तो इस तरीके से जो 1030 मतलब 1 अपॉन कितना होता है सर √3 होता है। ए बी आप देखें तो अभी आपने फाइंड आउट किया था सर 87, आप यहाँ देख सकते हो निकाल के बताया गया 87। और इस तरीके से 87 आ गया। अब बी जी हमें देखिए दो पार्ट में बटाओ, बी ई प्लस जी ई में बी ई प्लस आप लिख सकते हैं जी ई। और इस तरीके से जो है आपका 87 प्लस बीई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए सर, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके पास बीई प्लस क्या आ गया सर जीई आ गया इक्वल टू 87 इंटू कितना हो गया √3 हो गया। अब देखिए सर बीई हमने माना है सर वाई माना है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। जीई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए तो आपका x था सर और x की वैल्यू आपके पास कितना सर यहाँ x हो गया 87 √3 हो गया। अब x की वैल्यू अपने यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दिया 87 अपॉन √3 इक्वल टू 87 √3 हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है ना मेरे भाई लोग, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरीके से ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 87 √3 हो गया और माइनस 87 अपॉन √3 हो गया। अब देखिए 87 दोनों में क्या सर कॉमन है तो आपका √3 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया √3 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। अब इस तरीके से सर थोड़ा सा जगह स्पेस कम है तो मैं साइड में बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा सर, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आपको √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा सर, तो आपके पास y की जो वैल्यू आ गई सर वो 87 इंटू क्या हो गया सर 3 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया सर √3 हो गया। बोलो क्लियर है यानी। तो इस तरीके से ये बन गया 87 इंटू 2 अपॉन √3 हो गया। अब सर ये एग्जैक्ट आंसर है तो इसलिए इसका रेशनलाइजेशन करेंगे √3 अपॉन √3 से। तो अब इस केस में जो आपके पास वैल्यू आ गया 87 इंटू 2 इंटू आपका √3 हो गया एंड डिवाइडेड बाई देखिए तो 3 हो गया। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे सर जी तो आपके पास आंसर निकल के आएगा। 3 का टेबल पड़ा 2 बार, 3 2 6 हो गया, 2 रहेगा रिमाइंडर 27 हो गया, 3 9 जा। तो इस तरीके से 29 इंटू 2 √3 दैट मींस 58 √3 मीटर आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली आपके पास जो वैल्यू बन करके आई डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल जो एक तरीके से आया दोनों बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज y था तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 58 √3 मीटर आ गया। तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ समझिए, जब भी बेसिकली एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुंचो डिनोमिनेटर में आपका √3 रहे, रूट के फॉर्म में रहे तो उसका आप रेशनलाइजेशन कर देंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे और डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव कर देंगे। तो इसका एग्जैक्ट आपके पास आंसर आ गया 58 √3 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की क्या करनी थी सर, सॉल्विंग करनी थी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, एनी डाउट। ठीक, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बारीकी से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए और ध्यान से समझिएगा। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, आगे ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको बिल्कुल बारीकी से क्या करना है सर, समझना है, बिल्कुल ही बारीकी से सर, ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते जाइए बिना परेशान होंगे सर, क्लियर। चलिए सर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सर 15 का। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक स्टेट हाईवे है सर, इन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक स्टेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। अब इन्होंने कहा कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है स्टैंडिंग है एट द टॉप ऑफ टावर पे, ऑब्जर्व सी कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट हाईवे रोड है इस तरीके से। अब ये टावर है सर जी, ये क्या है सर जी आपका टावर है, ध्यान से समझना।
चाहे इधर से बना लो चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं। ये टावर है। अब बेसिकली स्टेट हाईवे, इन्होंने कहा कि एक मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। अब आदमी भैया यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, आदमी यहाँ पे, मैन यहाँ पे है। अब मैन क्या कर रहा है सर जी, एक बेसिकली इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट सी कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो लेट सपोज यहाँ पे बेसिकली क्या है सर, कार है पॉइंट सी पर, तो ये लेट सपोज आपका क्या है सर, कार हो गया। ये सी पॉइंट पर क्या सर स्टैंड है, ध्यान से समझिएगा सर, सी पॉइंट पे क्या सर जी स्टैंड है। इस डायग्राम को जो है सी पॉइंट पे क्या है सर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सी पॉइंट पे क्या सर स्टैंड है। तो उस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ जो बोल रहा है डिप्रेशन जो है वो आपका 30 डिग्री बोल रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कॉन्सेप्ट से ये कितना हो गया सर, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा सर, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये कहा गया कि विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये बोला गया कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है सर, अप्रोच कर रहा है टावर के फुट। ये टावर का क्या हो गया सर, फुट हो गया, ठीक है ना भाई। तो अब इस केस में जो है लेट्स सपोज वो यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है ना, यहाँ पहुंच रहा है टेस्ट मार्क, ठीक है। तो इन्होंने कहा 6 सेकंड लेटर, कितना चला सर, 6 सेकंड चलता है। अब डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, तो 6 सेकंड में इन्होंने कहा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो उस पर्टिकुलर केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऑब्जर्व करा वो पर्सन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये आपका आ गया 60 डिग्री। और अब यहाँ पे सॉरी, ये आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो एंगल ऑफ अगेन एलिवेशन से ये कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोल क्लियर हो गई कि नहीं। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जिससे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को दिखा सके। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हुआ तो अल्टरनेटिव एंगल से, फिर 60 डिग्री हुआ जब बेसिकली कुछ 6 सेकंड में यहाँ तक पहुंच गया। क्लियर। तो अब ये कुछ कह रहा है हमसे, कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि कितना समय वो लेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। चलिए सर ध्यान से समझिएगा। अब ये मान लेते हैं कि बेसिकली वो x डिस्टेंस क्या करता है सर, ट्रैवल। अब यहाँ पे लेट सपोज लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार इज x एंड लेट द स्पीड ऑफ कार इज x एंड टाइम टेकन इज t मान लेते हैं, टाइम टेकन इज t। आपने सर फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू आप लिखेंगे सर डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे सर, टाइम लिखेंगे। और यहाँ से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाएगी, डिस्टेंस कितना चला 6 सेकंड में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया सर जी, स्पीड इनटू टाइम हो गया सर। ध्यान से समझिए, स्पीड इनटू क्या हो गया सर, टाइम हो गया। अब डिस्टेंस जो है सर आपको निकालना है, तो आप ये लेट सपोज, तो यहाँ पे डिस्टेंस सीधा आपको नाम पढ़ कर लीजिए सर a b, अब उसको c माने तो ये b हो गया। तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस यहाँ पे सर cd, आप स्पीड कितना हो जाएगा सर, स्पीड आपका x हो गया, टाइम आपको दे रहा है सर 6, तो 6x हो गया, ये cd आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। cd कितना आ गया, 6x आ गया। तो इसकी जो डिस्टेंस हो गया वो सर 6x आ गया, कितना आ गया 6x। अब इसके बाद BD भी पता चल जाए तो अच्छी बात होगी। तो लेट सपोज वहाँ पे BD में जो है टाइम t टेकन यहाँ तक पहुँच गया है 6x में। अब आपको ये डिस्टेंस बताना है, तो लेट सपोज आपका x स्पीड तो यूनिफॉर्म ही है, कितना समय लेगा वो आपको बताना है। तो क्या बन जाएगा सर, tx बन जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे बेसिकली D से B तक पहुँचने में, तो एंड लेट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, एंड टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर इज मान लेते हैं सर t। तो ये t हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा डिस्टेंस अगेन फार्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया सर जी, db हो गया, और db इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपका x है, टाइम क्या है सर t, तो ये आपका बन गया tx। बोलो क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत। तो ये आपका tx ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब आप बात कर लेते हैं सर जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पे टावर की हाइट वेट के बारे में कुछ चीज नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट आंसर निकले। चलिए सर बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD में बात करते हैं, ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल ABD में जब आप बात करेंगे तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, अपन क्या हो गया सर, हाइपोबेस हो गया। तो टेन थीटा यूज करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपन बेस आपने यूज किया, टेन थीटा मतलब 60 डिग्री है सर, आप लिख लेंगे टेन 60। परपेंडिकुलर आप देखिए तो सर AB आपका है, बेस आप देखिए तो आपका tx लिखा हुआ है। टेन 60 का मतलब कितना होता है सर जी, ध्यान दीजिए, √3 होता है, इज इक्वल टू AB आ गया, ये आपका tx हो गया। तो आपका एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो AB बराबर आपका बन गया √3 tx बन गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान। तो हाइट ऑफ द टावर जो बेसिकली इस फॉर्म में आ गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो सर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC में बात करेंगे, ठीक है। अगला लिखते हैं सर इन ट्रायंगल, हमें टाइम बताना है। तो इन ट्रायंगल ABC में अगर हम बात करें, तो ट्रायंगल ABC में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अगेन टेन थीटा यूज होगा। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर, और बेस देखो भाई, ठीक है ना। तो बेस आपका क्या हो गया सर, BC है, तो बेस आपका टेन थीटा, कितना एंगल है सर 30 डिग्री है। तो
तो आपके पास 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर आप जब देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना हो गया, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है सर जी वो आपका ए बी हो गया, और बेस आप देखेंगे तो बी डी प्लस क्या हो गया सर जी सी डी हो गया। तो इस तरीके से tan 30 आपका कितना आ गया 1/√3 आ गया। ए बी की बात करेंगे तो ए बी आपका कितना है सर जी, यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो √3 tx हो गया। बी डी की वैल्यू देखें तो आपके पास tx हो गया, और प्लस सी डी आप देखें तो आपके पास 6x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास tx प्लस कितना हो गया 6x, √3 कितना हो जाएगा 3tx आ गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, t को x 6x और tx, तो आप क्या कर दीजिए सर जी tx प्लस आपका क्या लिखा होगा 6x है, और यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है सर x कॉमन है, तो ये बन गया t प्लस 6 इज इक्वल टू 3tx आ गया। t से x से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो t प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया सर 3t आ गया। अब इस प्लस t को आप उधर भेज दीजिए तो 3t माइनस t हो गया, दैट मींस कितना आ गया 2t इक्वल टू 6, दैट मींस t बराबर 6/2 आ गया इज इक्वल टू क्या हो गया सर 3 हो गया। तो आपके पास बेसिकली जो टाइम टेकन हो गया बेसिकली फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में वो कितना आ गया 3 सेकंड आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली क्या करना था आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना था। ओके सर, तो ये थे क्वेश्चंस आपके बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के। तो ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।